कि जो हॉस्पिटल की जगह मंदिर बना दो या मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, ये बात करना ही मतलब कहते हैं ना नॉनसेंस है। मतलब इसका कोई तुक ही नहीं बनता। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी में उसका 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। 3,000 करोड़ रुपए में तो ये हो जाता वो हो जाता। यहाँ पे जाने का मतलब मैं बताऊँ ना, अपना जो इंडिया का एक गरीब से गरीब फैमिली है ना, वो भी अफोर्ड कर पाती है यहाँ पे जाना, क्योंकि टिकट प्राइस वगैरह हाँ बहुत कम होती भाई, है। भाई हर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। भाई हम लोग क्यों नहीं नंबर वन किसी चीज में? हम बस क्या आबादी में ही नंबर वन रहेंगे? राम जी का मतलब अभी भी मैं अपने राजस्थान के साइड गांव में जाता हूँ वगैरह ना, तो लोग एक दूसरे को राम राम कह के मतलब हाय हेलो करते हैं। हाँ हाय हेलो नहीं चलता, राम राम चलता है। बहुत सारी जगह है ना राम राम भाई। बहुत। तो राम हमारे नाम मुंह पे बसा हुआ है, मतलब राम नाम तो मुंह पे बसा ये हुआ है। अपने भाई यूनिवर्सिटी आप कहीं भी बनाओ, आपको हॉस्पिटल कहीं भी बनाओ, पूरा देश पड़ा है। हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से और हमारी जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से राम राम जी का जन्म वहां हुआ है। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हुआ, वहां हुआ है। मतलब ना गैदरिंग की, जैसे हम्म। मक्का मदीना की बात करें हाँ, तो वहां पे भी मतलब लोग मक्का सारे जो मदीना है, इस्लामिक लोग जाते हैं, हैं मतलब मुस्लिम लोग वहां जाते वो। हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 टके की बात चैनल पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि है कि जो हमारी सरकार अलग अलग जो आजकल मॉन्यूमेंट्स डेवलप कर रही है, टेम्पल्स को जो है रीडेवलप कर रही है। जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, उसके बाद अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया, उज्जैन का जो महाकाल कॉरिडोर है उसको सरकार ने डेवलप किया। तो इसको लेके जो है काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या सरकार जो है देश का पैसा वेस्ट कर रही है इन सब मॉन्यूमेंट्स पे। इसकी जगह यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए, हॉस्पिटल बनानी चाहिए। देश में जो हेल्थ केयर है उसकी इतनी बुरी हालत है, एजुकेशन की इतनी बुरी हालत है, इन सब पे तो सरकार ये पैसा लगा नहीं रही है और पता नहीं क्या स्टैचू बना रही है, मंदिरों का रीडेवलपमेंट कर रही है। तो ये जो पैसा है ये पूरा सरकार वेस्ट कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि क्या ये पैसा सच में वेस्ट हो रहा है और क्या इसकी जगह हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए। तो मुनीश, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों सरकार ये पैसा अपना वेस्ट कर रही है? क्या वेस्ट करना चाहिए? अभी ना मुझे लगता है ना कि जो हॉस्पिटल की जगह मंदिर बना दो या मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, ये बात करना ही मतलब कहते हैं ना नॉनसेंस है। मतलब इसका कोई तुक ही नहीं बनता। अब तुक क्यों नहीं बनता? देखो हॉस्पिटल और दोनों के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। जैसे मंदिर या कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है या स्टेच्यू, कोई भी स्टेच्यू बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसमें क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, दैट्स इट। उसके बाद सिर्फ उसको मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल खाली कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग खड़ी कर दी हॉस्पिटल बन गया, ये नहीं होता। उसमें क्या चाहिए होता है कि डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, हाई टेक वाले इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं, राइट। स्किल लेबर भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो वो चीजें होती है तब जाके हॉस्पिटल बनता है। लेकिन टेम्पल वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट है तो इसका नहीं है, इसका। जैसे अगर टेम्पल की बात करें, टेम्पल क्या करते हैं, टेम्पल हो गया या फिर कोई भी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी या कुछ भी, मतलब कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो बात करें, तो उनमें अगर देखें तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक तो लोकल बिजनेस को डेवलप करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो बिजनेस डेवलप होता है, टूरिज्म के कारण एक बिजनेस डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। दोनों में मतलब कंपेयर करना बिल्कुल है ना बेतुकी बातें हैं कि मतलब ये इसकी जगह ये बना दो, ये तो एकदम होता है ना कि बिना बुद्धि के बात करना। तो वही तुम्हें क्या लगता मतलब है मतलब? इसको, वही मेरा है कि मेरा भी यही मानना है कि लोग जो ये बोलते हैं कि भाई ये क्या है। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी में उसका 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। 3,000 करोड़ रुपए में तो ये हो जाता वो हो जाता। भाई अपनी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, इट्स अ 3.75 ट्रिलियन डॉलर की, रुपीस की नहीं, डॉलर है। यहाँ 3,000 करोड़ विच इज लाइक पीनट फॉर दी फॉर अवर कंट्री। हाँ है, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को और पैसा चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें हर चीज, अगर देश कुछ भी अपने लिए कुछ और करना चाहे तो हर चीज का पैसा नहीं, पहले हॉस्पिटल बनाएंगे, पहले यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब हमारे हर इंसान के लिए एक हॉस्पिटल हो जाएगा रेडी, कि 100 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ हॉस्पिटल जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक हम यही बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो हेल्थ केयर की जरूरत है। भाई हर चीज की जरूरत होती है एक सोसाइटी में, हर चीज की जरूरत होती है। और क्योंकि अब जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसको लोग बोलते हैं कि क्या एक स्टैचू बना दिया 3,000 करोड़ का, उससे जो है ना इनकम तो बहुत कम हुई सरकार की। जैसे एक साल में उससे सरकार को अराउंड 80 to 100 CR की करोड़ की इनकम हुई है, विच इज सिर्फ टिकट बेचने से सरकार को
100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट हो गया टिकट बेचने से। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से कि अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और सब उसको देखते हुए कि आने वाले 10 सालों में सरकार वो 15, हाँ, पूरा 10 से 15 साल में हाँ दस रिकवर से करेगी। पंद्रह साल में वो रिकवर कर लेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, टिकट का प्राइस बढ़ेगा, वो सब चीजें तो है ही, और जितने लोग आ रहे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, तो पैसा तो इजिली रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो ये इतना बड़ा एक इकोसिस्टम वहाँ रेडी हो गया है, और सरकार कोई भी जगह इन्वेस्ट करती तो इसलिए नहीं ना कि हमारा पैसा रिकवर हो जाए, भाई सरकार इन्वेस्ट करती कि लोगों को वहां पे लोकल ऐसी इकोनॉमी क्रिएट हो जाए कि वहां पे इजिली वहीं से मनी जनरेट होने लगे और पीपल कैन उसी में आराम से रह सके। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन पे तो ध्यान लोग देते नहीं है। बस अगर ये बना दिया 3,000 करोड़ लगे हैं, मिले एक साल में 100 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इस तरीके से सोचना तो बहुत ही गलत है। अभी ना मुझे लगता है ना लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। और सोच पता है लोग क्या होता है ना, जब खुद पे बात आती है ना तब तो उनकी सोच चेंज हो जाती है, दूसरों पे आती है तो उनकी सोच उससे डिफरेंट होती है। जैसे कि आप वही देखें, अगर कोई दुबई घूमने जा रहा है तो कहाँ जाएगा? बुर्ज खलीफा तो जाएगा ही जाएगा, बुर्ज है या खलीफा नहीं? जाएगा। जो स्टेच्यू दुबई ऑफ जाने यूनिटी देखने जा रहे हैं वो इसीलिए वहां जाते हैं कि बुर्ज खलीफा के सामने अपनी सेल्फी डालनी है। सेल्फी डालने के लिए। और ऐसे ही अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखें तो लोग चाइना जाते हैं तो वहां पे भी जाने की ट्राई करेंगे ही करेंगे। तो नंबर वन होने का और जो होता है ना एक नंबर वन का अलग ही बेनिफिट। तो लोग जब हम दूसरी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं वहां तो जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारी कंट्री में भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, कि कुछ चीजें ऐसे हो कि वही बाहर के लोग सोचेंगे नहीं वहां पे जाएंगे तो ये तो देखेंगे ही देखेंगे। तो जब वही हम भाई उनको दे रहे हैं तो हमारे भी टूरिज्म उतना ही डेवलप होगा ना। तो लोगों को सोच है ना, जब खुद की कंट्री की बात आती है तो कहते हैं हॉस्पिटल बना लो ये बना लो, लेकिन दूसरी कंट्री बना रही है तो वाह वाह उसने कितना अच्छा बना दिया। ये लोगों को थोड़ा सोच है ना अपनी चेंज करनी चाहिए। ये जो जो व्यू है ना कि भाई हमारा गरीब देश है, हमारा इंडिया जो है गरीब देश है, गरीब देश में क्या हम सबसे बड़ा स्टैचू बना रहे हैं? भाई नंबर वन कोई भी चीज, भाई हर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, भाई हम लोग क्यों नहीं नंबर वन किसी चीज में? हम बस क्या आबादी में ही नंबर वन रहेंगे? हमारा नंबर वन दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया में होना चाहिए, हर चीज में इंडिया को नंबर वन होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? दुबई लोग और जाते अभिनव, हैं, बुर्ज खलीफा की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसी तरीके से अभी लोग वहां इतना लोग जाना शुरू कर दिए हैं वहां पे, दैट इज जस्ट वन थिंग। टूरिज्म पूरी की पूरे कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म से चल रहे हैं, जैसे मालदीव है, और भी दुबई इतने खुद सारे जो खुद ही हो ये गया, दुबई ईस्ट सिटी पूरी एशिया के देश टूरिज्म हैं। से चल रही है। दुबई है, दुबई जो है टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, फाइनेंस में भी है, लेकिन बहुत बड़ा उनका एक सेक्टर टूरिज्म सेक्टर है, तो इस पे भी तो ध्यान देने की जरूरत है। बस यही नहीं कि बस गरीबों का ये होना है, फ्री में इलाज होना है, वो सब तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर सारा पैसा उसमें जाना है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों अभिनव, चीजों में, और इसमें ऐसे एक और चीज भी मिक्स है ना, करते मतलब रहते हैं। कि जैसे मतलब जो अपने ये साइट्स है जैसे कॉरिडोर वगैरह बताए, और हम्म भी अपने हैं, ताजमहल हो गया, हम्म राइट, गोल्डन हम्म टेम्पल हो गया, ये सब चीजें, या जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल हम्म आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो है, हम्म, यहाँ पे जाने का मतलब मैं बताऊं ना, अपना जो इंडिया का एक गरीब से गरीब फैमिली है ना वो भी अफोर्ड कर पाती है यहाँ पे जाना, क्योंकि टिकट प्राइस वगैरह हाँ बहुत कम होती वही है। बहुत ठीक कम है, होता है। वो जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जाने के बाद उनको है ना अपना हिस्टोरिकल वैल्यू, जो हिस्ट्री में क्या था, पास्ट के हम्म बारे में पता चलता है। प्लस अपने जो आर्टिस्ट जिन्होंने बनाया है उनकी आर्ट्स हम्म, देखने को मिलती है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा आर्ट नहीं है कि पैसा ही चाहिए इन जगह जाने के लिए ना, इस मिडिल क्लास के लिए पिकनिक होता है वो, एक्चुअल में मिडिल क्लास हो गया या फिर वही जो वही पॉवर्टी वाले लोग हैं उनके हाँ लिए भाई एक बच्चों को ले जाने के लिए होता है ना पिकनिक। एक और वो भी मतलब जब अपने पास जैसे अभी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें, ये टॉप में आ रहा है, मतलब स्टैचू नंबर ऑफ वन पे यूनिटी 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 की बात करें, सॉरी, यस तो यूनिटी की बात करें तो वो टॉप नंबर वन में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम और हम्म 10-15 चीजें नंबर वन पे बनाएंगे तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्री में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो यही सब कुछ है। और वो क्या टैग लगाएंगे? नंबर वन का टैग, कि भाई टॉलेस्ट दिस, राइट, हाईएस्ट दिस, और ये सब बाहर के जैसा। लोग भी अट्रैक्ट होंगे इंडिया को जानने में। हाँ, बाहर के लोग भी होंगे तो उससे टूरिज्म सेक्टर काफी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि मतलब बहुत बढ़ेगा। हॉस्पिटल तो होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल और इनका कॉन्सेप्ट कहीं मैच नहीं करता, कि और इसकी भाई जगह ये जो बना दो जो इसकी जगह ये। टूरिज्म से इनकम आएगी, टूरिज्म से इनकम आएगी भाई, उससे भी हम हेल्थ सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे ना। सरकार ऐसा नहीं ना कि वो सारा पैसा रख के राइट, बैठ जाएगी। भाई मुझे जितने लगता है आप अभिनव एसेट्स ये क्रिएट बात सही करोगे, है। जितनी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होगी, वो सारी आपकी अल्टीमेटली जाएगी तो पीपल वेलफेयर में ही। आप लोग, हम जो देश है यूनिवर्सिटीज बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, लेकिन मल्टीपल स्ट्रीम्स तो बनानी ही पड़ेंगी ना इनकम की।
अभी ना इसमें एक और चीज भी है, मतलब ना अब जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये बनाने की जगह हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो। अब ठीक है, हमारा हिस्ट्री वगैरह कैसे रिलेटेड है वहाँ पे। अभी जैसे अयोध्या की बात करें तो अयोध्या मैं हम लोग भी गए हैं वगैरह अयोध्या में। तो अगर देखें तो गाँव सा एरिया ही है ना, मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये भगवान राम की जन्मभूमि थी, मतलब है ना। अयोध्या ऐसा ही लगता है, मतलब छोटा सा रेलवे स्टेशन है, गाँव जैसा है वगैरह। हाँ, लेकिन अगर सोचो अभी वहाँ पे पहले हॉस्पिटल बना दे तो कोई डॉक्टर वहां कुछ जाना नहीं प्रेफर होगा। नहीं करेगा, है ना, कोई हाँ, स्किल लेबर जाना प्रेफर नहीं करेगा, तो वहां पे हॉस्पिटल बनाने से कुछ नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं उतना। लेकिन अगर उसी की वही जगह पहले कोई जैसे राम मंदिर बन जाए, तो राम मंदिर बनने से क्या होगा, उस अब एरिया का बन रहा है। डेवलपमेंट होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब सारी चीजें डेवलप होगी। डेवलप होने के बाद क्या है ना, लोग वगैरह वहां पे बसना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब लोगों को बिजनेस हाँ, मिलेगा, सब कुछ होगा, तो बसना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद फिर हॉस्पिटल बनाएंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू पहले ही। मतलब ना अभी अभी जैसे बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में जैसलमेर के साइड या बीकानेर के साइड बोलते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दो, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना दो। अब वहाँ पे हीट ज़्यादा हम्म, इतनी है, वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, मतलब अच्छे से हम्म, कोई बंदा हर कंट्री के हर प्लेस से जाके वहाँ पे एडजस्ट कर ले। पहाड़ों वाले नहीं कर सकते वहाँ पे एडजस्ट। तो पहले तुम हम्म, ये बना के क्या करोगे, पहले उस एरिया को डेवलप करो। डेवलप करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है यही सब, कि मतलब जैसे हाँ, टेम्पल बना दिए, गुरुद्वारा बना दिया, या फिर है ना जो अपना पास्ट की हिस्ट्री जो है उससे कुछ हम्म, रिलेटेड वहाँ पे था तो उसको रिनोवेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, तो लोगों को है ना ये अपना वही। सोच चेंज करना चाहिए कि पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एरिया डेवलप हम्म, होगा तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह सब बन जाएंगे और लोग जाना भी सब प्रेफर आएंगे करेंगे। ये तो भाई। और वो भी है ना, क्योंकि हर सोसाइटी का, जैसे इंडिया पर वी आर इंडियन, तो कुछ अपने एक रूट्स हैं अपने, कि वाई वी आर इंडियन। हम क्या क्या है कि हमें दिखाता है कि हम, जैसे कि जैसे तुमने एग्जाम्पल लिया अयोध्या का, बहुत सही एग्जाम्पल है। जैसे मैं वो जो मनीष सिसोदिया है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनको एक बार सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि आपका क्या मानना है, जब जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ नहीं था, जो अयोध्या वाला डिस्प्यूट है, कि उस पर क्या होना चाहिए, आपको क्या मान लगता है, आपको वहाँ मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद, जो जो डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसमें उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो वहाँ पे है ना यूनिवर्सिटीज बना देनी चाहिए, हिंदू के बच्चे भी पढ़े, दोनों पक्षों मुसलमान को के बच्चे भी बैठा पढ़े। के बात करके, और हाँ। हाँ, ये मतलब ये इससे बुरा मेरे को जवाब इस चीज का आज तक नहीं लगा है कि इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा बड़ा देश है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है इंडिया। भाई यूनिवर्सिटी आप कहीं भी बनाओ, आपको हॉस्पिटल कहीं भी बनाओ, पूरा देश पड़ा है। लेकिन और हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से, और हमारी जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से, राम जो राम राम जी का जन्म वहां हुआ है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हुआ, वहां हुआ है। तो इस उसी की बात को जगह कोई, हॉस्पिटल कुछ बना दो, राइट। उस अभी ना इसमें इस कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर राम जी का जन्म हुआ हो। यूनिवर्सिटी आप कहीं भी बनाओ, लेकिन राम का मंदिर तो वहीं बनेगा ना। ये बात, इतनी सिंपल सी बात कोई कैसे इतना, मतलब इतनी ब्लंडर जैसी बात कैसे बोल सकता है, कि बहुत अभी ही ना ये अभी गलत एक उनको सोच है। वो है ना, सब अपनी पॉलिटिकल मतलब मोटिव हम्म, से ये सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा राम की पूजा होती है। और दूसरी हम्म, चीज है कि राम जी का मतलब अभी भी मैं अपने राजस्थान के साइड गांव में जाता हूँ वगैरह ना, तो लोग एक दूसरे को राम राम कह के मतलब हाय हेलो करते हैं। हाँ, हाय हेलो नहीं चलता, राम राम चलता है। बहुत सारी जगह है ना राम राम भाई, बहुत या जगह राम राम चलता है। कोई भी सब लोगों को ना। तो राम हमारे नाम मुंह पे बसा हुआ है, मतलब राम नाम तो मुंह पे बसा ये हुआ है। अपना तो कल्चरल उसको एक है ना, अपनी राइट। रूट है, ये अपने रूट्स काट के क्या हम यूनिवर्सिटी बना लें, कुछ भी कर लें, अगर अपने रूट्स खत्म हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। और गवर्नमेंट का काम है भाई रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये तो बहुत जरूरी है। तो हाँ, इसमें ये भी है ना, कब तक हम मतलब जैसे ताजमहल मुगलों ने बनाया तो हम हाँ, उनके बेसिस पे बस खुश होते रहेंगे वगैरह, और हम अपना कुछ हम्म, कर नहीं रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी जो कल्चरल वैल्यूज थी, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हम्म, थे, उनको हम जो मतलब जैसे कई ये यूनिवर्सिटीज वगैरह, नालंदा वगैरह, ये सब, तो हाँ, ये सब खत्म हो गई है वगैरह। इनको गवर्नमेंट को वापस बनाना चाहिए, वापस है ना नया रिनोवेट करके लोगों को बताना चाहिए कि ये था यहाँ पे इतने लोग। इवन इन सब यूनिवर्सिटीज वगैरह में बाहर के लोग, चाइना वगैरह के लोग ज्ञान लेने हम्म, आते थे, तो ये लोगों को ज्ञान पता लेने तो आते चाहिए थे, रहे। तो ये अपने, जैसे और भी ये अपनी बात करें कल्चरल हेरिटेज है। है ना, वही। कल्चरल हेरिटेज है, चोला डायनेस्टी हो गई, हम्म, इनके बारे में, इनके जो जैसे मंदिर वगैरह सब, उनके बारे में बताना चाहिए। जैसे चोल चोल डायनेस्टी ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए इंडिया में, जो कि इतने, मतलब इतनी ज्यादा आर्टिस्टिक उनने जो मंदिर बनाए हैं, तो उनको जाना जाता है उसके लिए कि भाई इंडिया की एक चोल डायनेस्टी थी जिसने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो अपना ये हम्पी है, जो कि आई फॉरगेट, हम्पी जो अपने राजा कृष्ण देव की जो उनकी वो थी,
आई फॉरगॉट द डायनेस्टी का नेम, मुझे याद नहीं आ रहा, बट राजा कृष्ण देव के टाइम में वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो जो आर्ट वहां की है, मतलब इस चीज को हाँ आज भी हम याद करते हैं। इतने इतने जो कई सौ सेंचुरीज बीत चुकी हैं, आज के लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसको इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उस समय के लोग कुछ ऐसा करते थे। भाई आज के जो हमारे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसको किसके लिए जाना जाएगा? हम कुछ तो ऐसा करें कि फ्यूचर की जनरेशन हमें याद रखें कि भाई उस समय की आर्ट इतनी अच्छी थी। हम जब कुछ आर्ट बनाएंगे ही नहीं, अभी हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, इसके लिए फ्यूचर की जनरेशन याद रखेंगी कि उस समय की इतनी अच्छी आर्ट थी कि लोग इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज बना पाए भाई। और इससे एक आर्ट को जो है इतना बेनिफिट मिलेगा, लोगों को लगेगा कि भाई आर्ट में भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में इंडिया की आर्ट इतनी अच्छी थी कि आप पुराने मंदिरों पर जाके नक्काशी देखिए, आज सब भूल चुके हैं। ऐसे इतना अच्छा करने लायक कोई नहीं बचा होगा जो उस समय करते थे, क्योंकि बीच में डिस्ट्रक्शन हो गया, सब खत्म हो गया, और वो सारी जो इतनी अच्छी आर्ट थी वो सब खत्म हो गई। तो जब ये इकोसिस्टम पूरा रेडी होता है तो एक से एक आर्टिस्ट निकल के आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पूरी सोसाइटी को जो है एक पुश मिलता है आर्टिस्ट। और सिर्फ हम साइंस और उसमें ही आगे नहीं बढ़ सकते ना, आर्ट में भी आगे बढ़ना होगा। एक हैप्पी सोसाइटी के लिए आर्ट की भी जरूरत है। तो एक तो हर मैं चीज को मुझे लेके लगता है ना अभी ना ये जैसे साइंस वगैरह ये सब फैसिलिटेट करती है लोगों को ना, लेकिन हाँ ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस टेम्पल हो गया वगैरह ये सब लोगों को कनेक्ट टेम्पल करती है। है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट टेम्प करती है। दोनों में डिफरेंस और दोनों ही मस्ट है मतलब एक कंट्री के लिए ना, ऐसा नहीं कि खाली एक दोनों ही सिंगल चीज ही मस्ट है। करते जाओ, हाँ वो चीज नहीं है मतलब। दोनों ही चाहिए मतलब, जहाँ पे लोग जाए, लोग मिले आपस में, एक होता है ना मतलब कनेक्ट हो, पीसफुल माइंड, मतलब जहाँ पे उनको पीस मिले। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हम्म मिलेगी, यहाँ पे पीस मिलेगी ना। वही तो इसके ये इन सारी सब चीजें के चाहिए। बिना क्या मतलब है? ठीक है, हम लेट से कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ना हमारी कोई कल्चरल वैल्यूज हैं, ना हमारा कोई आपस में इमोशनल कनेक्ट है, ना हमारी कोई हमारा कोई हिस्ट्री है, कुछ नहीं। हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं हमारे देश में, हर इंसान को एक बहुत अच्छी एक सुविधा मिलती है हॉस्पिटल की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। उस यूनिवर्सिटी में कोई हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि कोई हिस्ट्री ही नहीं है हमारे देश की। क्या मतलब है ऐसी सोसाइटी? मतलब डू यू वुड यू लाइक टू बी इन दैट सोसाइटी? और जो आज पाकिस्तान को की ही ले लो, सोसाइटी है, ठीक है। 70 साल पुरानी हिस्ट्री, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो हाँ अपना सब लेट्स से बाबर बाबर वगैरह पे पाकिस्तान नाम के लिख भाई वो जबकि बाबर सोसाइटी वगैरह क्या कौन थे? सरवाइव कर पा रही है? जैसे लेट्स राइट। एग्जांपल पाकिस्तान का ही लेते हैं। इसकी एक नकली अपनी हिस्ट्री बना के वो लोग कोशिश किए कि हम सरवाइव, क्या कर पा रही है उनकी सोसाइटी? सरवाइव नहीं कर पा रही है, इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भाई कोई कल्चरल रूट्स, अपने रूट्स को काट उनके के साथ उनने प्रॉब्लम है सोचा। ना अभिनव, कभी वो हाँ अपने को कहते हैं ना ओटोमन वो वाले मान लेते हैं, तुर्क मान लेते हाँ हैं, कभी कुछ अरब मान लेते कुछ हैं, भी कभी मानने से इंडियन नहीं हो वाले मान सकता ना। लेते हैं, एक ऐसे एक चलता रहता है वो। रियलिटी है, देयर इज अ रियलिटी कि वो भाई थे, दे ऑल वर पार्ट ऑफ दिस इंडियन जो एक आइडेंटिटी है इसके पार्ट थे। लेकिन नहीं, हमें उन्हें नहीं मानना है, तो ठीक है, वो उसको भुगत रहे हैं। लेकिन वी आर, हम तो जानते हैं ना कि हमारे कल्चर कहाँ से आया है। और ये जो सरकार बना रही है, जैसे कि काफी साल तक इंडिया ने भी इग्नोर किया इन सबको, लेकिन ऑलरेडी हमारे रूट्स इतने स्ट्रांग थे कि पूरी तरीके से ये नहीं खत्म हो पाया। लेकिन अब सरकार एटलीस्ट पुश तो कर रही है, जिससे कि अपनी जो कम्युनिटी का कोहिजन बढ़े, आपस में लोग जाने तो कि हम भाई हमारे रूट्स हैं क्या। आजकल की जो जनरेशन है, उनके ना पेरेंट्स ने उनको कुछ सिखाया। ये बहुत मेरे को लगता है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं उन्होंने ये बहुत गलत किया है, जो आज की जनरेशन है उसके साथ, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के जो पेरेंट्स हैं, कि उन्होंने कुछ अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर के बारे में बच्चों को अच्छे से सिखाया ही नहीं। जो भी रीजन रहा हो अभी ना वो बहुत इससे है ना गलत थोड़ा हुआ मैं है। डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखो अभी जैसे रामायण वो फिर से टेलीकास्ट हुई थी, उसने गिनीज बुक में है ना नाम बना लिया था। इवन जो गेम हाँ ऑफ थ्रोन्स की इतने व्यूअरशिप नहीं थी जितनी इसकी थी, मतलब उससे भी 5 टाइम्स 6 टाइम्स फोल्ड थी, मतलब मल्टीप्लाई। नहीं, वही मैं बोल तो रहा ना कि ऐसा नहीं है इसकी मतलब, अगर ऐसा डिमांड नहीं तो हो, है, ऐसा होता तो फिर क्या कैसे आती है व्यूअरशिप, कैसे आती मतलब ये है ना। व्यूअरशिप है, तो लेकिन स्टिल मेरे को बट लगता है हाँ, कि मतलब लगता है लोगों को और वर्क करना चाहिए इस पे। बाकी देखो ना वही। अभी ना और हॉस्पिटल मतलब और लेकिन मैं इसमें इसमें व्यू मेरा यही है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट अब फाइनली पुश आके कर अब रही है। गवर्नमेंट ने पुश किया है कि, और हम्म, बहुत सही किया है कि भाई हमारे ये चीजें हमको भी तो फ्यूचर जनरेशन किसी चीज के लिए याद रखे। बस बस हमारे पुराने ही टाइम को याद रखेगी क्या, कि चोल ने ये किया, गुप्ता पीरियड ने ये किया, मौर्य पीरियड ने ये किया, मुगल पीरियड ने ये किया, और हमारे पीरियड कुछ नहीं किया। हम तो कुछ नहीं किए। हम बस हॉस्पिटल बनाए, एम्स बनाया हमने,
हमने ये बनाया, ये मतलब हॉस्पिटल बनाया, जो कि विचार अभी लाइक कुछ भी नहीं देखें ना, है, इन चीजों के आगे कुछ भी नहीं है। अभी ना अगर दोनों को देखें तो मतलब हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ, टेम्पल और ये जो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह है, ये सारे इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए। इवन गवर्नमेंट तो छोड़ो, कंट्री के लिए। गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, लेकिन कंट्री, हॉस्पिटल तो क्या है, ऑल टाइम गवर्नमेंट से मनी लेगी ही लेगी, मतलब है ना, हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स ठीक वगैरह की है। सैलरी वगैरह, हाँ, नए नए इक्विपमेंट्स वगैरह आएंगे, उन सबका पैसा गवर्नमेंट ही देती है, तो वो ऑफकोर्स हमारे टैक्स से जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये तो ऐसी चीज है ना, ये सामने से अर्न करके देती है। अब देखो अर्निंग कैसे देती है। पहली चीज तो देखो, जो हमने बात की, जो आर्टिस्ट है वो अपनी आर्ट वहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे अक्षरधाम देखे, तो अक्षरधाम की आर्ट अभी भी मतलब जो उसकी आर्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे ताजमहल हो गया, बहुत सारी गोल्डन टेम्पल वगैरह, ये सारे जो, और इवन पुराने पुराने जो हमारे मंदिर है उनमें आर्टिस्ट होते हैं, तो वो अपनी आर्ट को शोकेस करते हैं। तो एक तो उनको बिजनेस मिला, फिर वहां पे जब वो बना तो उसके बाद वहां पे लोग जाएंगे तो सही, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उनको बिजनेस मिला। फिर वहां के जो लोकल एरिया है, जो लोकल बिजनेस है, वो डेवलप हुए। अब इसमें एक और चीज भी होती है अभिनव, जैसे बहुत, अगर मैंने बोला ना, जैसे नंबर वन का बेनिफिट क्या है, नंबर वन का बेनिफिट ये है कि फॉरेन की टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स हमारे हाँ, पास कंट्री के पास डॉलर आएंगे, तो रेमिटे डॉलर आएंगे, और डॉलर आने से क्या होगा, ऐसा फॉरेक्स आएगा। रिजर्व बढ़ेगा। तो ये कंट्री में फॉरेक्स कितना रिजर्व। बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये सोचना कि मतलब कि हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल बना दो या स्कूल ही स्कूल बना दो, नहीं, ये एक्चुअल में उससे इन्वेस्टमेंट है, जो हमें है वही ना वही लाइफ टाइम तक रिवॉर्ड ये देता आपके, जाएगा, ये बनेगी आप एक बार। एसेट, एक कल्चरल एसेट्स तैयार कर रही है सरकार, जो जिनको मतलब आने वाली जनरेशन से जितना फायदा, जैसे कि ताजमहल आज से इतने जनरेशन पहले बनाया गया था, आज की जनरेशन उसको इतना इतना मतलब इतना बड़ा एसेट बना के गई हमारी पुरानी जनरेशन, जिसको आज इतना ज्यादा हमको फायदा हो रहा है। पूरी पूरी दुनिया से टूरिस्ट अट्रैक्ट होके वहाँ आते हैं। अब लेकिन आज जो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, इससे हम देख रहे हैं कि जो भी अभी तक लोग सिर्फ ठीक है ताजमहल के नाम से आते थे, अब वो लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी आ रहे हैं, और ये नाम राइट, बढ़ते ही जाएगा आगे चल के। लोग ये और भी धीरे धीरे लोग नाम आएंगे कि बढ़ने चाहिए। हाँ, मैं तो कहता बढ़ना हूँ ही है। अभिनव, जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, उसकी हम्म, उसके लिए भी गवर्नमेंट को, अभी जैसे गवर्नमेंट वैसे काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने हर स्टेट को हम्म, टूरिज्म सेक्टर में अपना एडवर्टीजमेंट करने वगैरह सबके लिए बोला है। इवन उनका कंपटीशन भी होता है, उनकी रैंकिंग भी दी जाती हम्म, है, और इवन अवार्ड भी देते हैं, तो उससे लोगों को और पता चल रहा है। तो ये सब कहाँ से आएगा, टूरिज्म का मेन सोर्स ही यही है। मतलब अब दुबई जैसा तो है टूरिज्म नहीं का ना, कुछ भी बहुत नया नया हाईटेक हाईटेक ही बनाते जाओ। हाँ, सब कुछ कुछ लोगों को हमारे पास पुरानी इतनी चीजें भी चाहिए होती है। हेरिटेज है, इतनी बड़ी हेरिटेज है, हमें नई चीजें तो ठीक है हम बना रहे हैं, ओल्ड चीजों को रीडेवलप करके भी बहुत। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, कुंभ का, कुंभ के मेले का एग्जांपल लेते हैं। राइट, जो जो यूपी में जो अभी हुआ था, इट वाज द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन गैदरिंग, पीसफुल ह्यूमन गैदरिंग, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज आराम पीसफुल। से। और इतनी बड़ी गैदरिंग, ये मतलब हिस्ट्री में ऐसे, मतलब पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई है जैसे इंडिया में होती है कुंभ में। तो भाई अब इसको लेके भी लोगों का व्यू होता है कि क्या ये फालतू है, सरकार यू उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना पैसा क्या उसमें खर्च किया, जो है ये बना रहे, वो टेंट बनाए, ये किया वो किया। भाई इससे ही हमको ये सारी चीजें ही हमको एक पहचान देती है कि इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी जो कल्चरल गैदरिंग है ये हुई है। ये इतनी बड़ी इंडिया के लिए जो है उसकी हमारी ब्रांड वैल्यू एक तरीके से अपने आप में इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा बनती है। तो ये सारी चीजें प्लस अभी ना एक। ये ब्रांड वैल्यू है, लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी मतलब किया तो पब्लिक के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को हाँ, रिटर्न बहुत उससे ज्यादा मिला, क्योंकि लोग उड़ के तो बहुत नहीं गए ना ज्यादा। वहां पे, ऐसे थोड़ी हाँ, गायब होके सीधा वहां पहुंच गए। हाँ, गए तो वहां कोई पहुंच गए। ट्रांसपोर्टेशन या कुछ ना कुछ वहां का होटल वगैरह, कुछ खाना वगैरह कुछ तो यूज किया होगा ना, तो उसका टैक्स तो सब गया है ना कुछ। गवर्नमेंट को। और तो इतने लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट वो को उसी जाए ना रेशियो में। जाए, लोगों की तो इनकम हो रही ना, मतलब हाँ, गवर्नमेंट को तो जा ही ऑफ रहा कोर्स है। लोगों को होगी तभी गवर्नमेंट को होगी, मतलब। हाँ, गवर्नमेंट को भी जा रहा है, लोगों की इनकम हो रही है, पीपल की अपनी आमदनी बढ़ेगी, वो खर्चा ज्यादा करेंगे भाई। इकोनॉमी इसी से ही तो ग्रो होती है। अगर हमारा यही ठीक है, हमारा हमको कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा एक ही मकसद है इकोनॉमी बड़ी हो, पैसा आए, तो भाई वो भी तो हो रहा है, वो भी तो इससे होगा। जिसको वो भाई सब कुछ जिसको हो रहा है कल्चर इससे। से कोई लेना देना नहीं, उसको भी फायदा है। और कल्चरल वालों को तो है ही हद से ज्यादा फायदा, जैसे कि अपना सोसाइटी का जो स्पिरिचुअल और इमोशनल जो कोहेजन होता है, या कनेक्शन, आपस में हाँ, लोगों राइट। का कनेक्शन, ये सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे इन कुंभ का इन मेला तो गैदरिंग इसी का के लिए अगर जाना अभिनव जाता हम है। बात करें तो मतलब बहुत और भी बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब ना गैदरिंग की, जैसे हम्म, मक्का मदीना की बात करें, हाँ, तो वहां पे भी मतलब लोग मक्का सारे जो मदीना है, इस्लामिक लोग जाते हैं, हैं। मतलब मुस्लिम लोग वहां जाते वो हैं। तो वो भी तो एक वो गैदरिंग उनके है, वो भी तो कल्चर को, लोग कनेक्ट ही वो करते हैं। उनके कल्चर को कनेक्ट करते हैं, वो उन लोगों को अपने कल रूट से कनेक्ट करता है।
वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस को अपने रूट से कनेक्ट करती है। इसी तरह अपना इंडिया गोल्डन जो है टेम्पल हो भाई वो, गया। हाँ हाँ वो गोल्डन सिख टेम्पल लोगों जैसे के लिए। सिख, इवन जाते तो सारे ही लोग हैं वहां पे, ऐसा थोड़ी कि हाँ मतलब खाली सभी सिख ही जाते हैं। जाते हैं, सारे धर्म के लोग जाते हैं। तो हाँ कनेक्ट होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू का ही कनेक्ट हो रहा है, या फिर सब आपस में लोग कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के वहां जाते हैं, मतलब मंदिर वगैरह देखने के लिए। तो ये आपस में होता है ना, कल्चरल वैल्यूज प्लस एक दूसरे से कनेक्ट होना, अपनी हिस्ट्रीज को जानना, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। और जो भी इस बुराई करते हैं, आई एम श्योर कोई गया नहीं होगा। आई एम 100% श्योर। जो भी, जैसे मैं अभी ये उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर गया था, लाइक हम्म। इतना अच्छा लगता है वहां जाके, लगता है कि ये क्या, बहुत ठीक है, उस पर प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई जाके ये नहीं बोलेगा कि ये पैसा वेस्ट कर दिया है सरकार हम्म। ने। जो नहीं गया प्लस है वही देखो बोलेगा। अभिनव, ये कहते हैं ना हमारे रिलीजियस प्लेस थे, राइट? जैसे हम्म। काशी को है ना, कॉरिडोर हो गया, ये हाँ उज्जैन जब कॉरिडोर हो गया। कॉरिडोर बना। तो पहले हमने काशी में तो हम रहे ही, हमारा कॉलेज था, तो वहां पे देखा होगा पहले कितनी भीड़ होती थी, अजीब सा, मतलब ना चलने को जगह नहीं होती थी, कुछ प्रॉपर मेंटेन, वेल मेंटेन रोड्स वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन ये कॉरिडोर बनने से क्या हो गया, लोग तो पहले भी जाते थे, लोग तो अब भी जाएंगे। लोगों का अभी जाना आना कम थोड़ी होगा, अभी भी क्योंकि वो तो अब कनेक्ट है ना, बहुत वो तो ज्यादा जा जाएंगे। रहे हैं। अब बहुत अभी ज्यादा जा अभी रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटेट किया है ना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने, जा रहा है। अच्छे रोड्स बना दिए, गवर अच्छी तरीके से बैठने और देखने का वो सिस्टम बना दिया, तो इसलिए लोग हम्म, और ज्यादा जाएंगे। तो ऐसा और कहना ज्यादा जा बेकार है रहे कि हैं। मतलब कि इसकी जगह अब वहां पे हॉस्पिटल बना के क्या करोगे? हॉस्पिटल है ना बनारस बीएचयू में, नहीं, इटसेल्फ इट हैज द बीएचयू बिगेस्ट, में है, अभी इतना लेकिन बड़ा उस हॉस्पिटल। हाँ साइट पे बनाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ हाँ, भाई तो उस वही साइट मैं पे बनाने का कहता हूँ तो ना, कोई पहले मतलब नहीं। एरिया डेवलप किया जाता है, एरिया में डेवलपमेंट के लिए यही सब चीजें होती है। एरिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, या तो कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह उसको रिनोवेट कर दो, या कुछ नया बना दो, या फिर इंडस्ट्री लगा दो। ये दो तीन चीजें ही हाँ तो होती है जिससे इंडस्ट्री, मतलब एरिया का डेवलपमेंट होता है। बाकी चीजें तो बाद की ही चीजें है, मतलब जब उनसे रेवेन्यू वही जनरेट होगा तो उन्हीं का पैसा यूज करके फिर हॉस्पिटल भी बनाओ, फिर स्कूल्स भी बनाओ, वो कॉलेज भी भी बनाओ, होगा, सब अच्छे से कुछ सब होगा। कुछ करो। और ऐसा भी नहीं ना कि है ना नहीं कर रही हो सरकार। जैसे अपना हेल्थ, जो हेल्थ बजट है वो ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड मोर देन 90,000 करोड़ का जो है एलोकेट हुआ इन इन्हीं सब चीजों के लिए। तो यहाँ भाई थोड़ा सा अगर, और भाई हर चीज की मिनिस्ट्री अलग है, हर बजट में हर चीज का फाइनेंस अलग है, सब कुछ अलग है। इसी में जैसे अपन ये बुलेट ट्रेन का भी, अब जैसे लोग बुलेट ट्रेन को लेके भी बोलते हैं कि भाई सरकार बुलेट ट्रेन क्यों बना रही है, हमारा तो गरीब देश है। गरीब देश में जहाँ गरीबों को खाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को गरीबों को फ्री में खाना खिलाना चाहिए, बुलेट ट्रेन नहीं बनानी। ये आर्ग्यूमेंट आप कहीं भी लगा सकते हो। पुराने जमाने में लगाते थे कि भाई इसरो क्या चाहिए, स्पेस में क्या जाने के लिए रॉकेट बना रहे, हमारा गरीब देश है। भाई हम कितने भी बड़ी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, अभी कुछ सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, तब भी यही बोलेंगे कि हमारा गरीब देश है, हम क्यों पैसा दे। सिर्फ हमें तो बस सब्सिडी देना है, पैसे से जो भी पैसा है उससे सब्सिडी देना है, हॉस्पिटल बनाना है, और हमको उससे यूनिवर्सिटीज में लगाना है। ना हमको बुलेट ट्रेन चाहिए, ना हमको अच्छी रोड चाहिए, ना हमको अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए कुछ चाहिए, और कुछ भी, सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी है। बस लोगों को ये खाना ऐसा है दे ना। दो, पैसा दे दो, हाँ अनाज दे दो, बिजली हाँ फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, हाँ, उनसे कुछ यही करवाओ है। मत। मतलब लोगों का हाँ सोच नहीं, ये हो गया, और पॉलिटिशियन इसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं, मतलब ये वोट बैंकिंग का हाँ वो इस, एक सोर्स बन गया, मतलब ना। बट मेरे को लगता है गवर्नमेंट को है ना, इस सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि आप जो भी फंड है पब्लिक को ऐसे मतलब रिलीज नहीं कर सकते। आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट्स के लिए यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं फ्री में बांट दे रहे हो कि तुम्हारी सरकार है तो तुमने फ्री में बांट दिया इस वोट बैंक के चक्कर में। उससे हम इस पे लेके किसका इस इस पे अलग लेके वीडियो यही बनेगा है इस कि पे। ये आइडिया, मतलब ये जो चीज है, हाँ इस पे वी कैन डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, बट इस पे मेरा भी व्यू यही है कि ये जो फ्री बी कल्चर जो आ रहा है, दिस इज वेरी बैड फॉर आवर ये इकोनॉमी। लेकिन इस बर्डन पे बनता अपन, जा रहा है ना एक्चुअल इस में, पे एक दूसरा, एक गवर्नमेंट अलग पे से और कंट्री वीडियो पे। में डिस्कस करेंगे। अगर लोगों को, आप लोग को पसंद है ये टॉपिक, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो। बट जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जैसे जो सरकार अपना वेस्ट कर रही है पैसा, तो ठीक है मान लेते हैं हम लोग एक गरीब देश हैं, चलिए, वैसे तो वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, पर फिर भी ठीक है, हम एक गरीब देश हैं। तो भाई क्या गरीब, एक गरीब इंसान होता है, उसका उसका हक नहीं होता कि वो कम से कम महीने में एक बार तो जाके, चलो डोमिनोज में जाके पिज्जा खा ले। उसका क्या ये हक नहीं है? वो भाई एक क्यों वो पिज्जा खा रहा है, उतने में तो उसका वो अपना आटा खरीद सकता है, 1 हफ्ते का आटा खरीद ले भाई, उसके बच्चे की है ना स्कूल की फीस भर दे वो। भाई ये कितना गलत आर्ग्यूमेंट है ये, कि
क्योंकि हम एक गरीब देश है, हमको और कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ अस्पताल बनाने चाहिए, सारा का सारा पैसा हमको इसी में लगाना चाहिए। हम अपना कोई सेल्फ एस्टीम तो होना ही नहीं चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू क्यों बना रहे हैं? अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए बना रहे? नहीं नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम होनी ही नहीं चाहिए, हम गरीब देश हैं। ये इस टाइप का आर्ग्यूमेंट है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोगों की सोच यही जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, यही अगर यूरोप में जाएंगे या फिर है ना दुबई जाएंगे ना, ये पहले वहां जाएंगे, हाँ, बुर्ज खलीफा वगैरह, सबसे और हो पहले सकता है वही इनके बंगले तो। वगैरह, ये बंगले वगैरह खरीद के भी बैठे हैं, लेकिन इनको दूसरी कंट्री में तो वहां पे सब कुछ चाहिए, लेकिन जब अपनी कंट्री की बात आती है तब इनको नहीं चाहिए, क्योंकि तब है ना इनको खाली बट वोट बैंक वगैरह या फिर अपने है ना ज्ञान पेलना होता है। हाँ, वो तो वही मुझे बात लगता है है ना कि मतलब लोगों को थोड़ा सोच है ना अपना चेंज करना चाहिए, और जो लोग मतलब जैसे ये पॉलिटिशियंस वगैरह ऐसे सारे स्टेटमेंट दे देते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को है ना थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब उसने मनीष सिसोदिया ने दिया था ना, तो एक बार मैंने भी यही सोचा था कि हाँ यार हॉस्पिटल वगैरह सब बनानी चाहिए वगैरह, लेकिन जब बाद में मतलब धीरे धीरे इस टॉपिक को स्टडी किया, जब चीजें और जानी वगैरह, तब मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये जो जितने भी ये गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, ये नई नई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही है, ये चीजें जैसे अभी रोड्स की बात करें, तो रोड भी तो क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, वो भी तो कंस्ट्रक्शन में आता इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। है क्या ना। जरूरत और है भाई, ब्रिजेज अपने हो गए, कुछ भी गड्ढे हो गए, वाले कहीं भी। रोड से भी चले ही जाएंगे धीरे धीरे भाई। कच्चा सा रोड बना दो, वही पैसा बचा के आप हॉस्पिटल बनाओ। हाँ, अब ये बट आर्ग्यूमेंट तो कहीं भी लगाओ। वो टाइम की वैल्यू, मतलब जो टाइम हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है अभी, हाँ। जैसे ये कॉरिडोर्स जो फ्रीगेट कॉरिडोर्स वगैरह बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं? हम्म, टाइम को कम करने के लिए, ताकि लोगों के पास चीजें टाइम पे पहुंचे और सस्ती, ऑफ कोर्स जब उनको इन्वेंट्री में रखना नहीं पड़ेगा तो हम्म, वो सस्ती हो जाएगी। तो बेनिफिट हम्म, इन लोगों को ही होना है इन सब चीजों से, ऐसा नहीं है मतलब कि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है या गवर्नमेंट बस अपना कहते हैं ना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए ये सब चीजें कर रही है। ये नेसेसिटी है, मतलब एक ऐसा समाज नहीं की है ना, ये एक सोसाइटी नेसेसिटी। की। और क्योंकि जैसे यही लेट्स से टूरिज्म का ही एग्जांपल जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ले इंडिया में जो कल्चर, ये रिलीजियस टूरिज्म है, ये बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा है ये, मतलब ऐसा रेवेन्यू, परसेंटेज हाँ, ऑफ टोटल राइट। जो टूरिज्म है उसमें बहुत बड़ा है। जो भी अभी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम जो यंग लोग हैं, अपन भले ही अभी है ना इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन जो अपनी प्रीवियस जनरेशन और जो मिडिल क्लास फैमिली अभी भी हैं, दे ऑल गो फॉर रिलीजियस टूरिज्म। और उन लोग के लिए वही फैमिली गैदरिंग और ये हर चीज के लिए एक रीजन बनता है। अब जैसे जो भी रिलीजियस टूरिज्म के लिए बनारस अभी तक जाते थे, जो वहां 10 रुपए खर्च करते थे जाके, अब वो 15 खर्च करेंगे, क्योंकि भाई इतनी चीजें उधर और डेवलप हो गई हैं, जाके इतना अच्छा लगता है। उज्जैन जैसे अभी मैं गया था, इसी तरीके से और भी, जैसे वैष्णो देवी को इतने मतलब वहां भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। ये सारी जो भी रिलीजियस जगह हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये और ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो अब और ज्यादा करेंगे। ये है कि आप किसी जगह 1 रुपए लगा के आप वहां से 100 रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा इन दी लॉन्ग टर्म। ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें बुराई निकालना है इसका, किसी भी चीज और चीज से कंपेयर करना, ये बहुत ही गलत है। अभिनव, मुझे इसमें लगता है ना कि ये जो टेम्पल्स हो गए, राइट, कोई भी रिलीजियस मतलब कंस्ट्रक्शन हो गए वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे अभी लेटेस्ट देख लें, जो जगन्नाथ यात्रा हुई थी उसमें कितने सारे डिवोटीज एक साथ आए थे, और सबसे अच्छी चीज है कि सब पीसफुली एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, है ना, रथ को खींच रहे हैं वगैरह, कंधे से कंधा मिला के वगैरह। ये चीज लोगों में क्या दिखा रही है? लोगों को भाईचारा हम्म, दिखा रही है। तो ये ऐसा नहीं है हाँ मतलब वही। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जैसे मक्का मदीना की बात करें तो लोग वहां जाते हैं पीसफुली, मतलब एक दूसरे के साथ अपना। भाईचारा दिखाते हैं वहां पे। ऐसे ही गोल्डन टेम्पल हम्म, जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो लोग भाईचारा दिखाते हैं वहां पे, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज को रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे। देखना भले, अगर देखें तो चाहे भले गुंडा से गुंडा भी आदमी हो ना, वो भी टेम्पल में हम्म, या किसी भी रिलीजियस प्लेस में घुसता है ना, तो वो एकदम झुक के घुसता है, मतलब ऐसा नहीं वहां पे भी वो हाँ, गुंडागर्दी दिखाता है। तो हम्म, जब ये प्लेसेस इतना चेंज कर सकती है, एक जो बाहर बंदा मतलब गुंडे टाइप से घूमता है, लेकिन वहां आते ही हम्म, वो भी उसका भी सिर झुक जाता है, वो भी पूरा झुक के हम्म, मतलब प्रणाम करता है वहां पे। तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो मुझे लगता है हमें ये भूलना नहीं चाहिए, मतलब कि इनसे क्या होता है एक आदमी को, होता है ना, जैसे कई लोगों को होता है कि टेम्पल से इतना ज्यादा वो मोटिवेशन मिलता है कुछ हम्म। करने का, वहां जाके है ना और उनका ये प्रॉब्लम्स, भी लाइफ की एक, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, विजन मिलता है ये उनको। भी बहुत बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है कि भाई ये चीजें एक तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, जो कि हम इमोशनल वेलबींग की बात करें, कि लोगों की इमोशनली इतना ज्यादा, जैसे कि लोग मन्नत मांगते हैं लाइफ में कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं वहां जाके दर्शन करूंगा। इसके इसका कोई
वो नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की कि ये कितनी वैल्यूएबल चीज होती है, कि लोग खूब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने को सोचते हैं कि हम अचीव करेंगे, क्योंकि उन्हें एक भरोसा होता है कि है ना, ठीक है, ये अंधविश्वास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इफ किसी भी चीज से लोगों का भला हो रहा है, अच्छी मतलब दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ बिकॉज उनको किसी चीज में फेथ है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि बस इस चीज को है ना बोलें कि पैसा वेस्ट है। लोग अपना घूमने गए, किसी मंदिर घूमने गए हैं, दर्शन करने गए हैं, पैसा वेस्ट कर दिए, सरकार ने मंदिर को डेवलप किया, पैसा वेस्ट कर दिया। मैं जैसे अब भाई अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो कि क्यों मैं घूमने जा रहा हूँ भाई, उसकी जगह मेरे को है ना अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी लूंगा और मैं ना घूमने भी जाऊंगा, ठीक है। हाँ, सब चीज करेंगे ना, एक चीज के पैसे को दूसरे पैसे से कैसे वो कर सकते हैं भाई, लाइफ का सब चीजें है ना लाइफ में। अभिनव, तो इसमें मुझे लगता है ना, ये मैं है ना अंधविश्वास नहीं मानता, क्योंकि अगर बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, बहुत सारे लोगों को पता हाँ भी होगा, वही बहुत वही सारे मैं लोगों को बोल रहा नहीं हूँ, पता होगा। सबकॉन्शियस लेकिन माइंड की इवन बात। डॉक्टर्स तक ये जो हम्म, सबकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, मतलब होता है ना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो जब टेम्पल्स में जाने से या गुरुद्वारे जाने वही में या मस्जिद अगर जाने से अगर लोगों को, अगर इन जैसे एक होता है ना कि फायदा होता एक है, आदमी पूरा है ना जिंदगी में हताश है, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो पूरा है ना कुछ एकदम नहीं। डीमोटिवेट हो गया वगैरह, लेकिन अगर उसको किसी ने आके बोला यहाँ चले जाए, या उसके मन में ये है कि मैं वहां जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ, वहां तो वो में भी मतलब लिटरली ठीक वहां हो जाने की जाएगा। वजह से ठीक हुआ या नहीं हाँ, हुआ, लेकिन सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट होता है, स- मेन तो एनर्जी वही वही मैं सबकॉन्शियस बोल की रहा है। हूँ ना, वही तो मैं वही बोल रहा था कि इमोशनल वेलबींग जो है जिसको लाते हैं, भले ही इसको अंधविश्वास बोलो, लेकिन इससे फायदा होता है क्योंकि सबकॉन्शियसली लोगों के माइंड में इफेक्ट करता है, क्योंकि वो अपने किसी चीज में बहुत ज्यादा उनको बिलीफ होता है, फेथ होता है, जो भी होता है उसकी वजह से उनको फायदा होता है। तो हर तरीके से इसके जो बेनिफिट्स हैं इन सब चीज़ों को, मैं वही बोल रहा था कि जो इनके जो बेनिफिट्स हैं, जो ये कल्चरल साइट्स को डेवलप करने का, जो ये टूरिज्म साइट्स को डेवलप करने का, बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि एक छोटा सा आपको पैसा लगाना है गवर्नमेंट को अप फ्रंट, जो आपका बोलते हैं ना कि आप अप फ्रंट आपको जो पैसा देना है बहुत कम है, और लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो बहुत मतलब ज़्यादा है, हम जैसे बोल पेड़ सकते हैं लगाने नेक्स्ट जैसा आने है। वाली जनरेशन के हाँ, लिए एक इट एसेट इट क्रिएट करके जा रहे हैं। हाँ, इट इज लाइक एक पेड़ जैसे एक आम का पेड़ लगाने जैसा है कि आपको, ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बट आने वाले टाइम में वो इतना रिटर्न देता है जब वो बड़ा होके एक पेड़ बन जाता है। उस तरीके की ये चीज है कि आप बड़े बट बड़े अभी ना एसेट्स मुझे तैयार कर ऐसा रहे हैं। लगता है ना, ये आम के पेड़ से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि बहुत इसमें बड़े, देखो, बहुत बड़ा पहली चीज तो वो आने तो। वाली जनरेशन को वापस जो रिटर्न मिलेगा वो तो अलग चीज है। एक तो उनको हम्म, पास्ट की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगा, वो अलग हाँ, चीज है, और वहाँ के जो एरिया डेवलप हो रहे हैं, हर लोगों को काम मिल रहा है, हर टाइप के लोगों को काम मिल रहा है, वो हर अलग चीज है। चीज और के। इन जनरल हमने देखा होगा, जब ये यहाँ पे जब ऐसी साइट डेवलप होती है तो वहाँ पे आसपास फिर एडवेंचर वगैरह कंपनीज वगैरह जो है ना, सब वो कुछ भी वहाँ डेवलप हो चली जाता है। जाती है। तो मतलब इन इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो जब डेवलप हो कोई जाता है उसकी, फिर धीरे धीरे होता है ना कि सिटी से फिर वो गांव, गांव से गांव ऐसे फैलती जाती है, मतलब तो डेवलपमेंट और इतना उससे लार्ज पूरे स्केल पे होता है। धीरे धीरे वर्ल्ड में जब ये मतलब कई ऐसी, जैसे हम जानते हैं ना कि कई ऐसी वर्ल्ड में, जैसे इंडिया ही में कई ऐसी सिटीज हैं जो कि जानी ही जाती हैं फॉर देयर रिलीजियस टूरिज्म, जैसे राइट, बनारस है, हरिद्वार बनारस हो है, गया। और अपने साउथ में भी जो हैं, जैसे कई ऐसी सिटीज हैं, रामेश्वरम हो गया, जैसे रामेश्वरम अभी है चार धाम की है ना। बात करें अभिनव ना, हाँ, जैसे चार धाम मैं रामेश्वरम गया हूँ, मतलब और मेरे को बाकी भी हम्म, जाना है, मतलब अगर वहां की बात करें तो उनका जो आर्ट देखोगे ना तुम, पत्थर की जो हम्म। निकासी वगैरह, वो मतलब जो क्राफ्ट्समैन वगैरह जो जिन्होंने वो बनाया, मतलब मेरे को नहीं लगता आज के टाइम में कोई ऐसा बना सकता है। हाँ, नहीं बचे हैं लोग, क्योंकि वो आर्ट खत्म हो गया, उसको 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 नहीं बचा पाए। तो इसी तरीके से आज के जब हम आर्ट डेवलप करेंगे भाई, फ्यूचर के लोग इसको याद रखेंगे कि हम हमारे राइट। टाइम में ये हुआ था। तो बट इस मुझे लगता तरीके है के, अगर हमारी जनरेशन ने, इस सेंचुरी ने अगर ये चीज छोड़ दी तो फिर ये खत्म, पूरा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर मेरे को नहीं खत्म लगता कि क्या उनको, मतलब, हाँ, हम अपने रूट्स काट के कहाँ जाएंगे, मतलब मेरा तो यही मानना है फिर कि भाई, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, मतलब ना रूट्स हाँ काटोगे तो हो पाकिस्तान, अगर आप एग्जिस्टेंस अपने वाला रूट्स काट के, इश्यू होने लग जाता आपको फिर। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा, आपको एक दूसरे लोगों इन्फीरियोरिटी को, पाकिस्तान को क्या है, अपने इंडिया से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हर चीज में, हर चीज में ए टू जेड हर चीज में उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसी वो अपने ही देश बर्बाद करके बैठ गए हैं, वही क्योंकि सेम उनने चीज ना, अपने ही वही रूट काट लिए, अपने उसको रूट से फ्रीबीज अलग जैसे हो गए। कॉन्सेप्ट लगा सकते हाँ, हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान को चाहिए सब कुछ इंडिया के लेवल का, रेस्पेक्ट हाँ, भी इंडिया के लेवल का, डील्स भी इंडिया के लेवल की। अभी जैसे रशिया जो ऑयल ले रहा है, वो भी उसको इंडिया को जो प्राइस पे दिया वो चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस हमें हाँ, ऐड दे दो,
है ना, भीख दे दो, ये सब कर दो, यही सेम चीज है ना। ये तो पॉलिटिशियन को मेरे को लगता है कि इनको है ना थोड़ा समझना चाहिए, मतलब ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि आप गवर्नमेंट में रहोगे जब पॉलिटिशियन आपके तो पास मेरा पैसा ही नहीं मेरा होगा। मानना ये है ना, मेरा मानना ये है कि पॉलिटिशियन को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आम मतलब जनता, सी पॉलिटिशियंस डज वो करते हैं जो जनता चाहती है। आज की जनता चाहती है देश में सरकार मंदिर बनाए, इसलिए सरकार मंदिर बना रही है। आज की जनता अगर नहीं चाहेगी तो सरकार नहीं करेगी। दिस इज इन अ बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, इट इज द विल ऑफ द पीपल। क्योंकि देश की जनता चाहती है ये सब चीजें करना, अच्छी बात है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट इन्फ्लुएंस द मिनिस्टर और नॉट टू इन्फ्लुएंस द एमएलए और एनीवन। जनता अगर कुछ चाहेगी तो वो होगा। तो यही बात है, अगर जनता चाहती है कि भाई, और जनता को ये समझना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनको गलत बोलने में कुछ रखा नहीं है। जो भी आपके हॉस्पिटल हैं वो सब बनेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी बनेगी, आपको फ्री में बिजली तो मिलती है, वो भी मिल, सब कुछ सरकार सब कुछ करेगी। लेकिन ये इस चीज़ को कभी क्रिटिसाइज मत करो कि ये क्यों कर रहे हैं। ये सारे एसेट्स जो क्रिएट हो रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी इसी का एक एग्जांपल ले अभिनव, कि जैसे ऋषिकेश की बात करें, अभी मैं ऋषिकेश गया था, तो मैंने ऋषिकेश में देखा था कि मतलब ऋषिकेश में दो साइड है, एक है गंगा के उस साइड और एक है गंगा के इस साइड। गंगा के उस साइड जाओगे, सारे जो रिलीजियस लोग हैं, जो मतलब हरिद्वार या किसी भी पर्पज से, मतलब रिलीजियस पर्पज से आते हैं, वो लोग वहां पे आते हैं। लेकिन इस साइड उसी की वजह से, क्योंकि पहले तो वही था, इधर का ऋषिकेश तो कुछ था ही नहीं, मतलब नॉर्मल था, वही तपोवन वही। वगैरह साइड की बात करें तो कुछ नहीं था। लेकिन अब इधर के साइड जो एडवेंचर, जैसे राफ्टिंग वगैरह हो गया, राफ्टिंग तो पहले भी होता है, लेकिन अभी बंजी जंप वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई वहां पे, तो स्काई डाइविंग वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई। तो वो सब कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि जब पहले वहां पे ऑलरेडी डेवलप था, वो डेवलप रिलीजियस था जो ऑलरेडी, था हाँ। उसकी वजह से डेवलप था, तो उसके बाद ये चीजें स्टार्ट हुई ना। अब तुम जब धीरे उसके बाद धीरे फिर क्या दूसरी बना, चीज। उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद एम्स बना है वहां पे। एम्स भी एम्स के सामने से निकला था, लेकिन उसके बाद बना। तो ये जो पैटर्न है ना, कि पहले उसको एरिया को डेवलप करो, डेवलप करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा बनाने पड़ेगा, या तो इंडस्ट्री डालो या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करो जो हेरिटेज या फिर देवता वगैरह मतलब इनके लिए हो, और वहां से फिर लोग आना स्टार्ट करेंगे, कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे टूरिज्म वगैरह सब बढ़ेगा, एरिया का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद तुम फिर हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, जो बनाना बनाओ, क्योंकि उससे इतना इनकम जनरेट हो जाएगा, तुम उससे सही इजीली होगा। बना सकते हो वो चीज, तुम्हें कहीं और का पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो वही फाइनली, वही मतलब जो व्हाट ईयर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इट इज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। जो जिसको भी लगता है राइट। कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, उसको उसको समझ ही नहीं है किसी चीज की। कि अगर कोई भी, हमेशा हमें ये याद रखना है कि कोई भी इंसान ये बोल रहा है कभी भी कि है ना ये वेस्ट, सरकार वेस्ट कर रही है मनी, तो ही डजंट अंडरस्टैंड। ही और शी जो भी ऐसा बोले कि ही मतलब डजंट वो बस अंडरस्टैंड कि भाई, न्यूज वगैरह या हाँ फिर पेपर बस, किसी ने बोल दिया, उन्हीं हाँ को फॉलो कर रहे हैं, वही ब्लाइंडली फॉलो कर उनको रहे हैं, फॉलो कर जो कि रहे नहीं हैं करना एंड चाहिए। लोगों दे को आर नॉट खुद सोचना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग। हर और चीज, अगर हमारा देश बहुत बड़ा है, अपनी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और अपनी सरकार के पास पैसा भी खूब सारा है, और हर चीज के लिए सरकार पैसा लगाएगी। पैसा है सरकार के पास तो वो इजीली कर सकती है, तो सरकार को ये कर सारी चीजें करनी चाहिए। हॉस्पिटल भी बनाओ, स्कूल भी बनाओ, ये टेम्पल्स भी सब बनाओ, करे हो, है फ्यूचर ना, सब कुछ जनरेशन अब करो मतलब। वो याद रखेगी कि हमारी जनरेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। इट और इज बनाओ अस तो ऐसा जनरेशन। बनाओ कि नंबर वन हो, हाँ, और अब भाई या तो अपना देश टॉलेस्ट, हर चीज या नंबर फिर वन हाँ बनाएगा। नंबर वन बनाए, कि हमारे नंबर पास वन इतना होनी चाहिए पोटेंशियल है, पूरी ताकि चीज। नंबर वन का नाम सुनते ही क्या ना, आजकल तो लोगों में ट्रेंड चला हुआ ना सेल्फी वाला, कि नंबर वन पे जाना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। कि क्या है क्या नहीं, बस नंबर वन है, वहां पे जाना। अब वो भले एक सेल्फी के चक्कर में, एक वीडियो के चक्कर में जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं वहां पे, तो हमें नहीं पता कि बैक साइड वो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वो जा रहे हैं वहां पे, रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं वगैरह, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, वहाँ के लोकल लोगों को। अभी जैसे बात करें तो जब ये चीजें डेवलप होती है, हॉस्पिटल वगैरह में मेरे को नहीं लगता कि पहले से गाइड वगैरह को कोई काम मिल जाता है, या किसी और को काम मिलता है। हॉस्पिटल में बस काम मिलता है दो तीन टाइप के प्रोफेशन को, हम्म। है ना, किसी को और किसी को काम नहीं मिलता। लेकिन इनमें इतने लोगों को काम मिलता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, वही। है और ना। वो बढ़ता ही गाइड भी, जाता है, इवन बढ़ता गाइड ही भी जाता है, हाँ हाँ। बढ़ता ही जाता है। इवन गाइड की बात करें, गाइड क्या करता है, बस खाली बताता है ये क्या है क्या नहीं वगैरह, उसको भी रोजगार मिलता है। तो इतने सारे हाँ। टाइप के रोजगार, प्लस एक तो सब लोगों को इनकम भी मिल रही है, उसके बाद गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो मेरे को लगता गवर्नमेंट है ये सब बहुत ही कुछ अच्छी मिल चीज है, और ये गवर्नमेंट को आगे भी करते रहना चाहिए। क्या लगता है अभिनव? हाँ, तो वही, जो फाइनली यही है कि इट्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट जो भी गवर्नमेंट करती है, थोड़ा सा पैसा इन सब चीज़ों में लगाती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग का क्या मानना है कि
जो गवर्नमेंट ये कर रही है, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रही है, छोटे कुछ कुछ चीज़ों को डेवलप कर रही है, ये सही है या आप लोग का मानना है नहीं अभी भी आप लोग को यही लगता है? अगर हाँ, हो सकता है कि कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट हो इसके अगेंस्ट में, तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए सरकार को या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि जो हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्या वो वैलिड आर्ग्यूमेंट थे या नहीं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू।